जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। आज मैं आपको इतने इंटरेस्टिंग और आसान तरीके से एडजेक्टिव समझाऊंगी कि आज के बाद आपको कभी डेफिनेशन नहीं रटनी पड़ेगी, बल्कि आपको डेफिनेशन देखोगे तो खुद ब खुद समझ में आने लगेगी। आज हम सीखने वाले हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, उनकी हमें जरूरत ही क्यों पड़ती है, वो क्यों बने, कि उनकी टाइप्स क्या क्या होती हैं विद एग्जांपल्स, कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को कैसे बनाया जाता है। लास्ट में पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिस टेस्ट दूंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एडजेक्टिव्स की हमें जरूरत क्यों है। तो हम देखते हैं, मैं आपको एक सेंटेंस लिख कर देती हूँ, आप मुझे बताना। ये सेंटेंस है, राम लड़का है। अब आप सोचिए आपके दिमाग में किस तरह की इमेज आ रही है कि राम लड़का है। आपके दिमाग में राम की कोई इमेज नहीं बन पाएगी क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कैसा है। तो जो एडजेक्टिव्स हैं वो विशेषण यानी कि ये विशेषता बताते हैं। तो सबसे पहली चीज जो एडजेक्टिव करता है, विशेषण करता है, वो क्या करता है कि उस इंसान की या किसी चीज की नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताता है, जिससे हमें ये पता चले कि वो चीज कैसी है। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ लिखा राम लड़का है, अगर मैं उसकी जगह लिख दूं राम ईमानदार लड़का है, तब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि राम किस तरह का लड़का है। अभी देखते हैं, राम ईमानदार लड़का है, ठीक है। अब क्या इमेज बनी, अब थोड़ी सी इमेज बनी ना, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। राम एक लड़का है, राम ईमानदार लड़का है, अच्छा लड़का है इसका मतलब। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ कि राम लंबा लड़का है, तो आपको दूसरी इमेज बनी कि राम लंबा भी है। अब मैंने डाल दिया राम लंबा लड़का है, तो अब आपके दिमाग में एक और इमेज बनी कि राम अच्छा ईमानदार भी है और लंबा भी है। तो ये दो इमेज बन गई। ये दोनों जो सवाल है, ये किसका जवाब देते हैं? विशेषण जवाब देता है। राम कैसा लड़का है? ईमानदार। राम कैसा लड़का है? लंबा। तो जो एडजेक्टिव है, जो विशेषण है आपका, वो एक सवाल का जवाब देगा जिसको कहते हैं कैसा। कैसा है वो इंसान या कैसी है वो चीज। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक बिल्ली है जिसका नाम है बेला, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ बेला बिल्ली है, ठीक है। बेला बिल्ली है। अब आपके दिमाग में क्या कोई इमेज बन पा रही है उसकी? कोई इमेज नहीं बन पाई क्योंकि आपको नहीं पता कैसी है। अब मैं यहाँ पर अगर कैसा के 3-4 जवाब दे दूं तब आपको समझ में आ जाएगा किस तरह की बिल्ली है। पहला जवाब अगर मैं दूं बिल्ली सफेद है, बेला सफेद बिल्ली है, आपके दिमाग में एक इमेज बनी। बेला चालाक बिल्ली है, दूसरी इमेज बनी। बेला प्यारी बिल्ली है, तीसरी इमेज बनी। तो ये सारी जो इमेजेस बन रही हैं, ये सारे जो है वो खासियत बता रहे हैं। जो भी वर्ड, जो भी शब्द किसी चीज की खासियत बताता है वो होता है विशेषण। जरूरी नहीं है कि वो खासियत अच्छाई ही हो, वो बुराई भी हो सकती है। जैसे ऐसा भी कह सकते हैं कि राम एक बेईमान लड़का है। यहां पर अगर मैं कर दूं राम एक बेईमान लड़का है, तो भी वो खासियत ही हुई, वो भी विशेषण ही है। इससे भी हमें ये समझ में आता है कि राम किस तरह का लड़का है, राम कैसा लड़का है। और हमारा मोटिव यही जानना है कि वो किस तरह का लड़का है। अगर आप कुतुब मीनार देखने गए तो आप उसके बारे में क्या क्या बता सकते हैं? बताइए। इसको कुतुब मीनार आपने किसी को एक्सप्लेन करना है कि वो कैसा है, तो आप विशेषण लगाएंगे। कुतुब मीनार ऊंचा है, कुतुब मीनार सुंदर है, इस तरह के विशेषण लगाएंगे। ये सारी चीजों की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हम किसी भी चीज को ये नहीं बता सकते कि वो कैसा है अगर विशेषण यूज ना करें। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि विशेषण क्या होता है। चलिए अब देखते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो किताबों में लिखी होती है वो क्या है। वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता मतलब खासियत बताते हैं या फिर उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ राम इज ब्रेव, तो क्या है? राम एक बहादुर लड़का है। वो हमें क्या पता चल रहा है? उसकी विशेषता है, उसकी खासियत है। और किस चीज का जवाब मिल रहा है? राम कैसा है। अब ये उसका बहादुर होना एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ही तो है, हमें राम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानने को मिला, तो वो हो गई हमारी, तो इसीलिए वो हो गया हमारा एडजेक्टिव। अब इसी तरह के जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं वाइट। अगर मैं कहूँ माई हॉर्स इज वाइट, मेरा घोड़ा वाइट है, तो वो क्या है? एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, प्लस उसके बारे में बताता है कि कैसा घोड़ा है। वह सुंदर है। अब घोड़ा जो है वो क्या है? नाउन। वह जो है वो है प्रोनाउन। अगर मैं कहती हूँ शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, तो अब यहाँ पर मैं क्या बता रही हूँ? शी क्या है? एक प्रोनाउन है, तो शी इज ब्यूटीफुल, उसको सुंदर कह रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो ये शब्द कौन से होता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता ही बता रहे हैं क्योंकि शी हमारा प्रोनाउन है। नीट, द रूम इज नीट, द रूम इज क्लीन,
तो क्या है, रूम क्या है हमारा, वो भी हमारा नाउन है। उसी तरह से द किंग इज ग्रेट या अ ग्रेट किंग, तो उसमें क्या है, किंग हमारा नाउन है, हम बता रहे हैं कि जो राजा है, महान राजा, राजा हमारा महान है। दूसरा है काइंड, राजा हमारा दयालु है। इस तरह के सारे शब्द, जो सबसे बड़ी मेन चीज आप एक याद कर लो कि उसकी खासियत बता रहा है, उसके बारे में जब भी कुछ खासियत बता रहा है कोई शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की, वो एडजेक्टिव है। हिंदी के भी कुछ एग्जांपल्स हैं, वह लंबा है, यह चीज कोई चीज है, जैसे हमारे पास मान लीजिए ग्लास में दूध है, हम कहते हैं ग्लास में दूध थोड़ा है, तो थोड़ा का मतलब भी एडजेक्टिव हो गया। थोड़ा हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि दूध है पर थोड़ा है। नीला है, आसमान नीला है, तो आसमान के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल गई। घोड़ा सफेद है या ताजमहल सफेद है। अब हमारा एडजेक्टिव तो क्लियर हो गया, अब हम बड़ी आसानी से इसके टाइप्स भी समझ सकते हैं। तो देखते हैं इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो आप समझते हैं एडजेक्टिव्स की पहली टाइप, एडजेक्टिव्स की पहली टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये वो एडजेक्टिव होता है जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए। अब आप सोचेंगे कि नॉर्मली भी तो एडजेक्टिव क्वालिटी ही बताता है, यानी खासियत ही बताता है। वो बिल्कुल सच है, ये वही एडजेक्टिव्स हैं जो किसी इंसान की, किसी चीज की, नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताते हैं। बट आगे अभी इसके बाद आपको दूसरे एडजेक्टिव्स भी बताऊंगी जो खासियत के अलावा कभी कभी कुछ और चीजें भी बताते हैं, या उन एडजेक्टिव्स को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि उनको इससे अलग क्यों किया गया है। ये वाले एडजेक्टिव क्वालिटी बताते हैं। तो अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले क्वालिटी यानी कि खासियत, विशेषता। तो पहला एग्जांपल है शी इज इंटेलिजेंट। वही जो सिंपल हमारा एडजेक्टिव था कि खासियत बताना, विशेषता बताना, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। शी इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है, प्रोनाउन हो गया। दूसरा है आई हैव ब्लू पेन, मेरे पास नीला पेन है, तो पेन की खासियत बता रहा है नीला। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सेम ही है। अब हम इसकी दो टाइप्स देखते हैं। पहली टाइप है एट्रीब्यूटिव, दूसरी है प्रेडिकेटिव। पहला है एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव मतलब जो भी खासियत बताए। अब क्या है, ये जस्ट बिफोर नाउन, नाउन से जस्ट पहले आएगा। जैसे कि पिंकी इज अ ब्रेव गर्ल, तो गर्ल क्या है हमारा नाउन, नाउन से जस्ट पहले आया ब्रेव, कि बहादुर लड़की है। दोज आर हैप्पी चिल्ड्रन, बच्चे हैं वो खुश बच्चे हैं, बच्चे खुश। तो इसमें सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है, एडजेक्टिव क्वालिटी वाला है और नाउन से सिर्फ पहले आ जाएगा, नाउन से जस्ट पहले आ जाएगा। दूसरी चीज है प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव वही चीज है जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम पढ़ते थे ना, कि सब्जेक्ट के बाद का जितना भी हिस्सा वो प्रेडिकेट बन गया, वही चीज है ये। तो आफ्टर द लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब कौन से होते हैं, एक तो वर्ब होते हैं खेलना, दौड़ना, खाना, पीना, वो नहीं, वो होते हैं एक्शन वर्ब्स। दूसरे होते हैं लिंकिंग वर्ब, जैसे इज, एम, आर, बी वर्ब्स जितने भी होते हैं। तो अब यहाँ पर है द स्काई इज ब्लू। अब इसमें द ब्लू स्काई होता, अगर स्काई से पहले ब्लू आया होता, स्काई हमारा क्या है नाउन, नाउन से पहले नहीं आया ये, द स्काई इज ब्लू, उसको बाद में लिखा जा रहा है, तो ये क्या बन गया, लिंकिंग वर्ब है इज के बाद आया है, तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। द पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, पेंटिंग सुंदर है, लेकिन जो एडजेक्टिव है जो बता रहा है कि वो कैसी है, उसकी खासियत, वो इसके बाद आया, तो इस क्या है हमारा लिंकिंग वर्ब। तो पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, तो ये हो गया प्रेडिकेटिव। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ इतना छोटी सी चीज याद रखो, क्वालिटी बता रहा है, पहले आ गया नाउन से तो एट्रीब्यूटिव, बाद में आ गया तो प्रेडिकेटिव। अब देखते हैं हमारे दूसरे टाइप्स। अब हम देखते हैं ये वाले चार टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स और इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स। इन चारों नामों को सुनकर आपको कुछ याद आया कि नहीं आया? ये चारों ही तरह के प्रोनाउंस हमने पढ़े थे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। आप चिंता मत करो, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये बिल्कुल समझ लो वो प्रोनाउन ही यहाँ पर लगा दिया गया है। उसमें एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, आपको दोबारा मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने प्रोनाउन का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है, हम कहते हैं ना हमें इसका डेमोन्स्ट्रेशन दे दो, यानी कि हमें दिखा दो, कोई चीज दिखाना, उसकी तरफ इशारा करने को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेट। तो अगर हम जैसे कहते हैं दिस गर्ल, ये लड़की, दैट बॉय, वो लड़का, दोस कार्स, वो कारें, या दीज एप्पल्स, ये वाले एप्पल्स, तो दिस का मतलब है पास, तो दिस ड्रेस, दैट बॉय, इस तरह से। तो अगर मैं बोलती हूँ दैट बिल्डिंग इज न्यू, मैं कह रही हूँ वो बिल्डिंग ना नई है, तो उसकी खासियत हमने किस शब्द से बताई, न्यू से। न्यू यहाँ पर एडजेक्टिव है, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, दैट बिल्डिंग इज न्यू, वो बिल्डिंग नहीं है। अगर मैं बोलूँ वो बिल्डिंग नहीं है, तो क्या हो गया, हम बता रहे हैं उस बिल्डिंग को इशारा करके। तो कौन सी बिल्डिंग, वो वाली बिल्डिंग। ये है छोटी सी सिंपल सी ट्रिक, मैं आपको बता दूं कैसे पहचानना है कि ये प्रोनाउन है या एडजेक्टिव। अगर वो बिल्कुल नाउन के साथ में आया, नाउन से जस्ट पहले आया, दैट बिल्डिंग, तब तो वो हो गया हमारा एडजेक्टिव। अगर दैट अकेले आया है
तब वो सिर्फ हमारा प्रोनाउन ही रहेगा। ठीक है, तो ये छोटी सी ट्रिक आप याद रखना। दूसरा है हमारा पॉजेसिव। अब पॉजेसिव प्रोनाउन में जिस तरह से था बिल्कुल वैसे ही है। उसमें क्या था, किसी चीज पे हक जता रहे हैं, अधिकार जता रहे हैं, बता रहे हैं मेरा है, तुम्हारा है, उसका है या इसका है, ये बता रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक यही काम ये भी करता है। अब इसमें क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन, माई सिस्टर, मेरी बहन, योर कार, आपकी कार, उसका पेन, उसका डॉग, तो हम उसके साथ लगा रहे हैं। अब इसमें भी यही चीज करनी है। अगर नाउन के साथ जस्ट पहले आया है तो हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर अकेले आया बिना नाउन के साथ जुड़े हुए तो क्या हो गया, प्रोनाउन। तो अब ये मैंने कहा दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, तो माई कार, मेरी कार, माई जो है वो कार के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया, माई हमारा हो गया एडजेक्टिव। अगर होता दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है, तो फिर वो क्या हो जाता, वो हो जाता हमारा प्रोनाउन। ठीक है, सिर्फ इतना सा आपको याद रखना है। अगला है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना, ये भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह ही है। अब इसके एग्जांपल्स है व्हाट, विच, क्या, कौन सा। जैसे कि अगर मैं कहती हूं ये कौन सा कलर है, कौन सा कलर है ये, व्हाट कलर इज दिस, तो व्हाट जो है वो कह रहा है ये कौन सा कलर है, तो व्हाट जो है वो कलर हमारा नाउन है, तो व्हाट कलर के साथ जुड़कर आया है तो क्या हो गया, एडजेक्टिव। उसकी बजाय अगर मैं बोलती व्हाट इज दिस कलर, तो व्हाट जो है वो हमारा क्या हो जाता, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाता, आपका ये एडजेक्टिव नहीं होता। दूसरा, विच पेन आर यू यूजिंग, कौन सा पेन आप यूज कर रहे हो, तो आपका जो विच है वो पेन के साथ जुड़कर आया है, विच हमारा पेन से जस्ट पहले आया है और पेन हमारा नाउन है, तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। इसको भी अगर हम पेन को अलग कर देते तो हमारा क्या हो जाता, विच हमारा सिर्फ प्रोनाउन ही रहता। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है। अगला है हमारा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट होता है अनिश्चित। डिटर्मिनर्स पढ़े थे ना आपने, तो डिटर्मिनर्स ही है, जैसे मेनी बहुत, एनी कोई, फ्यू ऑल, सम कुछ, फ्यू थोड़ा, फ्यू कुछ, लिटिल थोड़ा। उसी तरह से अगर मैं बोलती हूँ आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, मेनी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मतलब दो, फ्रेंड्स क्या है, नाउन। अब फ्रेंड्स के साथ जस्ट पहले आया है मेनी, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, तो मेनी फ्रेंड्स के साथ जुड़ा हुआ तो क्या हो गया, बता रहा है कि बहुत दोस्त हैं, तो मेनी हमारे फ्रेंड्स की खासियत बता रहा है तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगर उसकी बजाय मेनी अलग से आया होता तो हमारा ये प्रोनाउन का काम करता। दूसरा है ऑल चिल्ड्रन वर प्रेजेंट, सारे बच्चे आए हुए थे, तो हमारे सारे बच्चे, चिल्ड्रन क्या है, नाउन, ऑल उसके साथ जुड़कर आया है, उससे जस्ट पहले आया है, तो क्या हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि जो ऑल है वो खासियत बता रहा है कि बच्चे कितने, सारे बच्चे। तो अगर ऑल को अलग से यूज करेंगे तो क्या होगा, वो प्रोनाउन। तो इन चारों एडजेक्टिव्स में आपको एक सिर्फ छोटी सी चीज याद रखनी है, अगर ये नाउन से जस्ट पहले आ रहे हैं तो एडजेक्टिव, नहीं तो प्रोनाउन। अब देखते हैं ये वाले एडजेक्टिव्स। अगर आपने वो वाले एडजेक्टिव समझ लिए तो ये वाले टाइप्स जो हैं ये कुछ भी नहीं है, चुटकियों का खेल है आपके लिए, 1 मिनट लगेगा सिर्फ। देखते हैं, सबसे पहला है आर्टिकल्स, ए एन द। अब आप देखिए, अगर ध्यान से देखें तो ये भी तो आर्टिकल, ये भी तो एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, जैसे अ बॉय, एन एप्पल, द कैट। तो आपको बस बेसिक चीज इतनी याद रखनी है, अगर ये नाउन से जस्ट पहले आ रहा है आपका जो आर्टिकल है तो ये आपका एडजेक्टिव ही हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव की तरह ही यूज होता है। दूसरा है एड एन आईएनजी। आपने नोटिस करो कोई दूसरे जो वर्ड होते हैं जैसे इंटरेस्ट, उसमें आईएनजी लगा दें तो वो भी एक एडजेक्टिव बन जाता है। इंटरेस्टिंग, जैसे हम कहते हैं ना द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, ईडी लगा दें तो इंटरेस्टेड बन जाएगा। जैसे यू लुक इंटरेस्टेड, मतलब कि आप, लगता है वो बंदा इंटरेस्टेड है इस चीज में, तो वो भी हमारा एडजेक्टिव हो गया। सेटिस्फाई एक वर्ब है, उससे बना, उसमें अगर ईडी लगा दिया जाए तो बन गया सेटिस्फाइड, या उसमें अगर आईएनजी लगा दें तो बोल देंगे दिस इज सेटिस्फाइंग। तो इस तरह से ये एड और आईएनजी लगा लगा के काफी सारे वर्ब्स को हम एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो ये सिर्फ वो वाले हैं और इसमें और कुछ नहीं है। दूसरा है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जो प्रॉपर नाउन से निकलो। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन तो आपने पढ़ा ही था नाउन वाले चैप्टर में। नाउन वाले चैप्टर को अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार उसको अच्छे से देख लेना। नाम है जैसे इंडिया, इंडिया तो एक नाम है ना, तो अब इंडिया से अगर बना इंडियन गर्ल, इंडियन फूड, इंडियन बिल्डिंग्स, इंडियन कल्चर, तो वो इस तरह के जितने भी वर्ड्स होंगे, इंडियन गर्ल, इंडियन कल्चर, इस तरह के जो भी वर्ड्स होंगे, ये पूरा का पूरा ये बन जाएगा हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि प्रॉपर नाउन से बना है। दूसरा कह सकते हैं जैसे अमेरिका एक नाम है, अमेरिका एक प्रॉपर नाउन है, तो अमेरिकन फूड। तो इसमें एक खासियत होती है, एक तो ये प्रॉपर नाउन से बना होता है, दूसरी चीज हमेशा ये वाले जो एडजेक्टिव्स हैं ये कैपिटल लेटर्स में होंगे, क्योंकि प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर में है तो प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव कैपिटल लेटर्स में होगा। अगला है हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव। ये हमारा नंबर से निकलता है। जैसे मैं किसी चीज को काउंट कर रही हूँ, जैसे मैं कह रही हूँ 7 ऑरेंजेस, 2 एप्पल्स, 6 बुक्स,
7 पेन्स। तो जहां पर भी ये इस तरह का नंबर आ जाए वो आपका हो गया कार्डिनल एडजेक्टिव। अब इसी में इसी से जुड़ा हुआ बिल्कुल हल्का सा फर्क है उसमें, उसको बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। उसमें नंबर को नॉर्मल नंबर की तरह ना लेकर 1 को बोलते हैं फर्स्ट, 2 को बोलते हैं सेकंड, इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इस तरह से आएगा तो क्या हो जाएगा वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव। जैसे कि कभी कभी ऐसे होता है ना, किसी बच्चे को बुलाना है, जैसे थर्ड रो में पहला बच्चा, या थर्ड रो में या फर्स्ट रो में पहला थर्ड बच्चा, द थर्ड बॉय इन द सेकंड रो, द थर्ड बॉय इन द फर्स्ट रो, या फर्स्ट चाइल्ड, या थर्ड डेट, सेकंड मीटिंग, इस तरह के जितने भी वर्ड हैं ये वाले सारे के सारे हमारे क्या है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो सबसे बड़ी बेसिक चीज क्या है, देखो और भी आगे आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें मिल सकती हैं जब आप एडजेक्टिव्स को ना समझ पाए। तो एडजेक्टिव्स को समझने में सबसे बेसिक चीज दिमाग में बस इतनी लगाना, क्या ये नाउन और प्रोनाउन की, नाउन या प्रोनाउन की खासियत बता रहा है? अगर बता रहा है तो एडजेक्टिव है, बाकी सब भूल जाओ। ठीक है, अब हम देखते हैं अलग टाइप के एडजेक्टिव्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एडजेक्टिव्स हमें क्वालिटी बताते हैं, किसी चीज की विशेषता बताते हैं, खासियत बताते हैं। अब हम देखेंगे दूसरे टाइप के एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। इनको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। अब देखते हैं क्या है ये और हमें क्यों चाहिए। सबसे पहली चीज है, अभी हमने एडजेक्टिव्स में सिर्फ इतना समझा है कि ये हमें खासियत बताता है। तो राम इज टॉल, राम लंबा है, बात यहीं पर खत्म हो गई। लेकिन अब एक नया ट्विस्ट आया कि राम की क्लास में एक राम है एक मनोज है। किसी ने बोला कि राम मनोज से ज्यादा लंबा है। अब हमें ना सिर्फ विशेषता बतानी है, खासियत बतानी है, बल्कि इसकी भी विशेषता है राम की, ये मनोज है, दोनों लंबे हैं। अब दोनों को आपस में कंपेयर भी करना है, अब तुलना भी करनी है, यानी कि एडजेक्टिव खासियत भी बताएगा, इसके साथ भी एडजेक्टिव लगेगा, इसके साथ भी लगेगा, और दोनों की खासियत को आपस में कंपेयर भी करना है। तो कैसे करेंगे? अगर हमें बोलना है राम जो है वो मनोज से लंबा है, तो क्या बोलेंगे? राम इज टॉलर देन मनोज, राम इज टॉलर देन मनोज। अब देखो यहां पर तो टॉल नहीं आया, यहां पर टॉलर आया, क्योंकि हमें एक इंसान को दूसरे इंसान से कंपेयर करना था। किसी एक चीज को दूसरी चीज से जब कंपेयर करेंगे तो एडजेक्टिव की एक दूसरी फॉर्म लगेगी जो है कंपैरेटिव। अगर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा और सिर्फ खासियत बता रहे हैं तो हमें यूज करना होगा पॉजिटिव डिग्री। राम इज टॉल, राम लंबा है, सिर्फ इतना। अब राम को किसी एक इंसान से कंपेयर करना है, सिर्फ 2 लोगों की तुलना हो रही है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। राम इज टॉलर देन मनोज, हमने टॉल को टॉलर बना दिया। वो कैसे चेंज करना है डिग्री में वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो अभी हमें ये देखना है कि कंपैरेटिव डिग्री सिर्फ तब यूज हो जब 2 लोगों का कंपैरिजन हो रहा है। अब एक तीसरी डिग्री है। अब एक बंदे ने बोला कि राम तो क्लास में सबसे लंबा है। अब मान लीजिए राम की तुलना हो रही है 10, 15, 20 लड़कों से, या पूरी क्लास के बच्चों में सबसे लंबा है। तो अब टॉलर भी नहीं आ सकता क्योंकि टॉलर है सिर्फ 2 लोगों को कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री। अब हमें यूज करनी पड़ेगी सुपरलेटिव डिग्री। तो उसको कैसे यूज करेंगे? उसमें लिखेंगे राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन क्लास। अब हमें एक अलग वर्ड लेना पड़ेगा जब 2 लोगों को आपस में कंपैरिजन करना है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। हमें एक दूसरा वर्ड नया बनाना पड़ेगा सुपरलेटिव डिग्री के लिए जब उसको सबसे कंपेयर किया जाएगा, यानी कि ये बंदा सबसे ज्यादा अच्छा है, सबसे ज्यादा लंबा है, सबसे ज्यादा स्मार्ट है, या सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। जब भी किसी को सबसे कंपेयर किया जाता है तो आती है सुपरलेटिव डिग्री। जब 2 लोगों को आपस में किया जाता है तो कंपैरेटिव। जब सिर्फ एक आदमी के बारे में बताया जा रहा होता है तो पॉजिटिव। देखो कंपैरेटिव में क्या कंपैरिजन हो रहा है 2 लोगों के बीच में। सुपरलेटिव, यहां पर सुपर बोला गया है। वैसे भी सुपर का मतलब ये हो गया कोई भी जो चीज है वो सबसे ज्यादा अच्छी, सबसे ज्यादा बुरी, या सबसे कंपेयर हो। जब सबसे कंपेयर होगा तो वो वैसे ही सुपरमैन बन जाएगा, समझ लो आप। तो ये सुपर हो गया हमारा। अब हम देखते हैं कि इन डिग्रीज को अपने आप बनाना कैसे है। अब देखिए यहां पर हमने टॉल के साथ ER लगा के टॉलर बना दिया, यहां पर EST लगाकर सुपरलेटिव बना दिया। ज्यादातर एडजेक्टिव्स में हमको सिर्फ इतना ही करना है, ER और EST। तो देखिए अब जैसे टॉल था तो टॉल का बन गया कंपैरेटिव डिग्री, बन गया टॉलर। सुपरलेटिव बन गया टॉलेस्ट। ठीक है, तो हमने कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या लगाया? ER। सुपरलेटिव बनाने के लिए लगाया EST।
अब एक चीज याद रखनी है, अगर पहले से ई लगा है तो हमें ई दोबारा नहीं लगाना है। जैसे अगर वाइज है तो उसमें डबल ई नहीं लगाना, तो बन जाएगा सीधे वाइजर, सिर्फ आर लग जाएगा, और वाइजेस्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, डार्क। तो इसका बन गया कंपैरेटिव, क्या बन गया, डार्कर और डार्केस्ट। अब कुछ जो एडजेक्टिव होते हैं जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुलर तो नहीं बन सकता, ब्यूटीफुलेस्ट तो नहीं बन सकता, तो आपको इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, अगर वन सिलेबल है, जैसे एक ही बार में उसका नाम ले पा रहे हैं, जैसे टॉल, वाइज, डार्क, वन सिलेबल मतलब एक ही वॉवल साउंड आ रहा है, जैसे डार्क, टॉल, वाइज, डार्क। अब ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल, तो 3 बार आपको आवाज लगानी पड़ रही है, तो ये क्या हो गया, ब्यूटीफुल हमारा एक सिलेबल नहीं है, 3 सिलेबल्स हैं, तो इसलिए उसमें हमारा ये ER और EST की जगह मोर आ जाएगा, मोर, और यहां पर या फिर मोस्ट। तो इसका हम क्या बना देंगे, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी तरह से और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग है, जैसे इसमें भी कई वोवल साउंड्स हैं, इंटरेस्टिंग, तो आप इसमें क्या बनाएंगे, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। अब ये तो हो गया एक सिंपल सा तरीका कि आपको या तो ER लगाना है, अगर ज्यादा सिलेबल है तो मोर लगाना है, सुपरलेटिव के लिए EST लगाना है या फिर मोस्ट लगाना है। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स बच जाते हैं जो इस कैटेगरी में आते ही नहीं है, उनकी अपनी वो एक अलग ही दुनिया में चल रहे होते हैं, उनकी अलग ही कंपैरेटिव डिग्री, अलग ही सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, गुड, अगर गुड है तो उसका गुडर या गुडस्ट तो नहीं बनता, मोर गुड भी नहीं बनता, तो उसका क्या बनता है, बेटर, बेस्ट। या बैड है, उसका भी बेटर, बेडेस्ट, मोर बैड या मोस्ट बैड नहीं होता, तो उसका क्या बनता है, बैड, वर्स, वर्स्ट। पर चिंता की बात नहीं, सबसे बड़ी मजे की बात यह कि ऐसे वाले एडजेक्टिव्स जिनकी, जो इनको बोलते हैं इररेगुलर एडजेक्टिव्स, क्योंकि इनकी जो फॉर्म्स हैं वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में नॉर्मल रूल्स के साथ नहीं बनता है। ये वाले एडजेक्टिव्स 4-5 ही हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कौन से एडजेक्टिव्स हैं जो कि इन फॉर्म्स के साथ नहीं बनते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि अब आप पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो क्रक्स क्या है, क्रक्स सिर्फ इतना है, जब एक बंदे की खासियत बताई जा रही है पॉजिटिव डिग्री, 2 बंदों को आपस में कंपेयर किया जा रहा है या 2 चीजों को तो कंपैरेटिव डिग्री, और एक चीज या एक इंसान को सबसे कंपेयर किया जा रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो अब हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। क्यों ना एक छोटा सा 10 सेंटेंसेस का टेस्ट हो जाए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए उसी के साथ साथ। इन सभी सेंटेंसेस में आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। तो पहला सेंटेंस है शी इज डैश देन हर ब्रदर, इसमें स्मार्ट की फॉर्म लगेगी और इसका करेक्ट आंसर है शी इज स्मार्टर देन हर ब्रदर। स्मार्टर इसलिए आया क्योंकि उसको अपने भाई से कंपेयर किया गया है। सेकंड सेंटेंस है ही इज अ डैश बॉय, इसमें क्लेवर की फॉर्म लगेगी। इसका करेक्ट आंसर है ही इज अ क्लेवर बॉय। क्लेवर में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि उसको किसी से भी कंपेयर नहीं किया गया। थर्ड सेंटेंस है राम इज द डैश बॉय इन द क्लास। अब आपको इंटेलिजेंट की फॉर्म लगानी है। राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, ये इसका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, द चिल्ड्रन ऑफ दैट ग्रुप आर द डैश इन द क्लास। अब आपको हार्ड वर्किंग की फॉर्म लगानी है। तो यहां पर इन द क्लास बोला गया, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है, तो आंसर होगा द चिल्ड्रन ऑफ दैट ग्रुप आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग इन द क्लास। अगला है डैश कार इज माइन, इसमें जो ऑप्शंस है दिस, दोज, दीज, इसमें से ऑप्शन होगा दिस कार इज माइन, क्योंकि कार सिंगुलर है तो दिस कार होगा। नेक्स्ट है शी इज डैश, ब्रैकेट में है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल की फॉर्म लगानी है, तो ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल ही रहेगा क्योंकि उसको किसी से कंपेयर नहीं किया गया है, तो शी इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है डैश रूम इज क्लीन, मेरा रूम क्लीन है तो माई रूम इज क्लीन, जो माइन है वो एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है अतुल वॉज द डैश प्लेयर ऑफ द टू, दो प्लेयर ऑफ द टू का मतलब 2 लोगों को आपस में कंपेयर किया जा रहा है, तो गुड की सेकंड फॉर्म यानी कि बेटर, कंपेरेटिव फॉर्म आएगी अतुल वॉज द बेटर प्लेयर ऑफ द टू।
नेक्स्ट है आई डोंट हैव डैश फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन है मच और मैनी, तो इसका आंसर होगा आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स, क्योंकि मच तब आता है जब अनकाउंटेबल नाउन हो। लास्ट सेंटेंस है द ग्लास डजंट हैव डैश मिल्क, इसमें ऑप्शन है मच और मैनी, तो इसमें आएगा द ग्लास डजंट हैव मच मिल्क, क्योंकि जो मिल्क है वो अनकाउंटेबल है। तो टेस्ट करने में मजा आया कि नहीं? तो फिर वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के बाद डेफिनेशन तो कभी नहीं रटोगे, मुझे उम्मीद है। अगली बार मिलती हूँ किसी और यूजफुल टॉपिक के साथ। आज के वीडियो को अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना।